I greet every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ। Every one of you are blessed. आप में से हर एक व्यक्ति आशीषित है। Even you are continue to be blessed और आप निरंतर आशीषित रहेंगे, आप हमेशा आशीषित रहेंगे by hearing this word. इस वचन को सुनने के द्वारा। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I was talking to you मैं आपको बता रहा था in the last episode पिछले एपिसोड में about our own life, हमारे जीवन के बारे में, your life, आपके जीवन के बारे में, your own life. आपके अपने जीवन के बारे में। Jesus said, यीशु ने कहा, what profits to a man if he gains the whole world and loses his own life? यदि मनुष्य सारे संसार को जीत ले और अपने प्राण को खो दे तो उससे क्या लाभ? What a man will give in exchange for his own life? मनुष्य अपने प्राण के बदले में यहाँ पर क्या दे सकता है? It is his desire that you should live forever. और ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप सदा के लिए जीवित रहें, You should have eternal life. आप अनंत जीवन प्राप्त करें। What is that eternal life? ये अनंत जीवन क्या है? Knowing the only true God and the Lord Jesus Christ is eternal life. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। And you should know God. आपको परमेश्वर को जानना है। Today, आज we'll meditate from the Word of God, few words to know God. हम परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के वचनों में से यहाँ पर कुछ वचनों पर मनन करने वाले हैं। If you read Hebrew chapter 11:6, अगर आप इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे, if you read this word, अगर आप इस वचन को पढ़े, it says something so beautiful. ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है। Shall we hear this word? आइए इस वचन को सुनते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस तरह से ये कहता है, Without faith, विश्वास बिना, impossible to please God. विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। When the person who comes to God, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है first he should know that he is. तो सबसे पहले उसे जानना है कि परमेश्वर है, God is. कि परमेश्वर है। That is all first thing you should know. सबसे पहले आपको ये जानना है, My beloved, God is. मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर है। You have to believe that. आपको ये विश्वास You have करना to है, know that. आपको ये जानना है। Yes, there is a God. हाँ, एक परमेश्वर है। That's the first step. ये पहला कदम है। God is. परमेश्वर है। It is not God was. ये नहीं कि परमेश्वर था It is not that God will be. या परमेश्वर रहेगा। God is. परमेश्वर है, Because क्योंकि His God is the same yesterday, today and forever. क्योंकि ये परमेश्वर तो हमेशा एक जैसे ही है, कल, आज और युगान युग वो एक जैसा ही है। Some years back, कई साल पहले there was a man of God. परमेश्वर का एक जन था, His name was Moses. उसका नाम था मूसा। This person, ये व्यक्ति, one day he saw God. एक दिन इसने परमेश्वर को देखा। God appears to him परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ on a bush. एक झाड़ी के बीच में, The bush was burning with fire. और ये जो झाड़ी थी ये तो आग से जल रही थी। The Moses saw मूसा ने देखा the bush was burning in fire, कि ये झाड़ी आग में जल रही है, but the bush was not burning. लेकिन ये झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। Then he said, how can it be? और उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, How is it the bush is not burning? ये कैसे हो सकता है कि झाड़ी जल रही हो और भस्म ना हो। And he wanted to see. और वो उसे देखना चाहता था। He went nearby. वो करीब गया He turned back to see. और वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा। It is written in Exodus chapter 3. निर्गमन अध्याय 3 में लिखा है, If you read in, Exodus chapter 3 from 1 onwards, अगर आप निर्गमन अध्याय 3 वचन 1 से पढ़े, this is written there. यहाँ पर इस तरह से लिखा है, Then from there, the moment Moses turned to look to the bush, यानी उस पल जब वहां पर मूसा पीछे मुड़ा कि उस झाड़ी को देखे, then God started speaking from the bush. तब परमेश्वर उस झाड़ी में से उससे बातें करने लगा। He started speaking to Moses. वो मूसा से बातें करने लगा। He said, Moses, Moses, उसने कहा, मूसा, मूसा, I am God of your father Abraham, God of Isaac, God of Jacob, your forefathers' God. मैं तेरे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का
परमेश्वर हूँ, तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। Then God started speaking to और Moses परमेश्वर मूसा से बातें करने लगा from the bush. उस जलती हुई झाड़ी में से। Then he said, फिर उसने कहा, I have come down मैं नीचे आया हूँ because I heard the cry of my people. क्योंकि मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है। I have seen the suffering of the people because of the Egyptian. और मिस्रियों के कारण वो जो दुख उठा रहे हैं, उन सारे दुखों को मैंने देखा है। I know their sorrow. मैं उनके दुखों को जानता हूँ, That's why I came down. और इसलिए मैं नीचे आया हूँ। Then Moses said, फिर मूसा ने कहा, What's your name? तेरा नाम क्या है? He asked a question. उसने एक सवाल पूछा, Oh God, हे परमेश्वर, what's your name? तेरा नाम क्या है? In Exodus chapter 3 verse 14 says, निर्गमन अध्याय 3 वचन 14 कहता है, chapter 3 verse 14, अध्याय 3 वचन 14 कहता है, it says like this. ये इस तरह से कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, God said to Moses, मैं जो हूँ सो हूँ। I am who I am. फिर उसने कहा, He said, तू इसराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ। I am has sent me to you. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है, I am who I am. मैं जो हूँ सो हूँ। It is not he didn't say I was. ये नहीं कि उसने ये कहा कि मैं पहले था। He didn't say I will be. ये नहीं कहता है कि मैं रहूंगा। I am. मैं हूँ। First of all, when you come to God, सबसे पहले जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, you must believe आपको विश्वास करना है God is. कि परमेश्वर है। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है God is. कि परमेश्वर है। In Psalm chapter 24, भजन संहिता अध्याय 24 में if you read verse 1, अगर आप वचन 1 पढ़ते हैं, shall we hear the word? आइए इस वचन को सुनते हैं। पृथ्वी तो यहोवा की है, Earth is the Lord's, और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का all है। its fullness, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, the world and those who dwell therein. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। इस तरह से वचन कहता है। My beloved, प्रिय लोगों, He is. वो है। When you see the whole world, जब आप पूरे संसार को देखते हैं, all that we see हम जो कुछ भी देखते हैं, clearly says to us, ये हमें स्पष्ट बताता है, we can understand it, हम इसे समझ सकते हैं there is a person, कि एक व्यक्ति है, there is a God, एक परमेश्वर है, He is. वो है। Otherwise, नहीं तो फिर no rain will come. कोई बारिश नहीं होगी, Otherwise, the water, wind won't blow. नहीं तो हवा नहीं चलेगी, The trees are giving fruit, it won't give fruit. पेड़ जो फल देते हैं वो फल नहीं देंगे। Every day we need so many tons of food for the whole world. हर एक दिन इस पूरे संसार के लिए हमें भोजन कई टन की मात्रा में चाहिए, But it is coming. लेकिन ये आता है। It's for every person is coming. हर एक व्यक्ति के लिए ये आता है। These are all saying to us, ये सब हमसे कहता है there is a God. कि एक परमेश्वर है, He is. वो है, That's why He is supplying all things. और इसलिए इन सारी बातों का प्रबंध होता That है। means we should know first of all when you come to God, जब परमेश्वर के पास आते हैं तो सबसे पहले ये you जानना है, must know that God is. आपको ये जानना है कि परमेश्वर है। First you should know, सबसे पहले जान ले, my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God is. परमेश्वर है। But Bible says like that, लेकिन बाइबल ये कहती है, fool says there is no God. केवल मूर्ख ही कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। Who says there is no God? कौन कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है? Fools says there is no God. कि केवल मूर्ख ही कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। You are not fool. आप मूर्ख नहीं हैं, You are all wise. आप तो बुद्धिमान हैं। You are all loved by God. परमेश्वर आपसे प्रेम You करता है। have a brain. आपके पास दिमाग है, You have an understanding. आपके पास समझ है, You have a sense. आपके पास में ज्ञान We है। have a sense. क्या आपके पास ज्ञान We है? can understand. आप समझ We सकते हैं, can understand. हम समझ सकते हैं, We can say yes, God is. और हम कह सकते हैं हाँ परमेश्वर है। First we should know God is. सबसे पहले जानना है कि हाँ परमेश्वर है। To know God, कि परमेश्वर को जाने, the only true God, एकमात्र सच्चे परमेश्वर is को, eternal life. वही तो अनंत जीवन है। To know Him, कि उसे जाने, first सबसे पहले you must know आपको उसे जानना है God कि is. परमेश्वर है, Without
any doubt. बिना किसी संदेह के आपको जानना है कि परमेश्वर है। My beloved, मेरे प्यारे see लोगों, now we are talking, हम बातें कर रहे we हैं, are moving, हम आगे बढ़ रहे हैं, we are walking. हम चलते हैं। Why we do? हम ऐसा क्यों करते हैं? Because God is. क्योंकि परमेश्वर है। We walk in Him. हम उसमें चलते We हैं, live in Him. हम उसमें रहते हैं। These are all says to us, ये सब हमसे कहता है God is. कि परमेश्वर है, There is a God. कि एक परमेश्वर है। But many times we don't know Him. लेकिन कई बार हम उसे नहीं जानते हैं, Don't know Him. हम उसे नहीं जानते हैं। But first we should know Him. लेकिन पहले हमें उसे जानना He, होगा he is. कि वो है। Next to the Bible says, और फिर आगे बाइबल ये कहती है, 1 Timothy chapter 2, पहला तिमोथी अध्याय 2 verse 5 says, वचन 5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। that's enough. There is one God. क्योंकि परमेश्वर एक ही है, We should know. हमें ये जानना है God is one. कि परमेश्वर एक ही है। One God. एक ही परमेश्वर है। There is one God. एक परमेश्वर है, Not two, 2 नहीं, not three, 3 नहीं, not 10, 10 नहीं, not 1,000. हजारों नहीं, One God. केवल एक परमेश्वर है। God is one. परमेश्वर एक You है। should know that. क्या आप ये जानते हैं My beloved. मेरे प्यारे लोगों? Because क्योंकि He is one. वो एक ही है। Bible says in the Genesis chapter 1 and verse 1. बाइबल उत्पत्ति 1:1 में ये कहती है In the beginning, कि आदि में God created heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। It didn't say gods. ये नहीं कहता कि बहुत से ईश्वर थे, He said God. ये कहता है One परमेश्वर, person, one. यानी एक ही व्यक्ति है। He created heaven and earth. उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। The second, we should know that God is one. और दूसरी बात जो हमें जानना है वो है कि परमेश्वर एक है। God is one. परमेश्वर एक My है। beloved, मेरे प्यारे लोगों, first understand, सबसे पहले समझ ले, know it. उसे जान ले, Let it come to your mind. या आपके मन में आ Let it जाए, come to your understanding. या आपकी समझ में आ जाए, Let it come to your heart. या आपके दिल में उतर जाए, In our heart, हमारे दिल में, God is one. कि परमेश्वर एक है। Beloved, प्यारे लोगों, are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? This word will never say lie. ये वचन कभी झूठ नहीं कहेगा। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन This है। Bible, ये जो बाइबल है, it will never say lie. ये कभी झूठ नहीं बोलती है। It is remain forever. ये हमेशा हमेशा के लिए बनी It रहेगी, is settled in heaven forever. और ये तो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित है। It says in Matthew chapter 24:35. मत्ती अध्याय 24 वचन 35 में इस तरह से कहता है, It says like this. ये इस तरह से कहता है Heaven and the earth will pass कि away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, This word will never pass away. परंतु ये वचन कभी नहीं It टलेगा। is forever it is settled. ये तो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है। That is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। This word, why God has given this Bible to us. परमेश्वर ने ये बाइबल हमें क्यों दी है? This God has given to us. This is the manual for us. परमेश्वर ने हमें ये दिया है, ये तो हमारे लिए मानो एक मैनुअल के जैसे है। This is the manual for human being. ये तो मनुष्य जाति के लिए एक मैनुअल है। It is a manual. It is a manual instruction book for a man. ये तो मनुष्य के लिए निर्देश की किताब है, ये मैनुअल है। It is an instruction for our life. ये तो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया निर्देश है, मैनुअल है। When you go to bazaar, जब आप बाजार में जाते हैं, you buy some equipment. आप कोई साधन खरीदते हैं, Maybe a washing machine. शायद कोई वॉशिंग मशीन खरीदे, Maybe a mixer. या फिर मिक्सर खरीदे, Maybe a computer. या कंप्यूटर खरीदे, Maybe a car. या फिर कार खरीदे। Anything you buy. चाहे आप कुछ भी खरीदे, They will give a book there along with that. A small booklet they will give. वो आपको इसके साथ में एक छोटी सी किताब देते हैं। That book is called manual. उस किताब का नाम है मैनुअल। Why it is? ये ऐसा The क्यों है? instructions are written on this book. क्योंकि उस किताब में ये सारे निर्देश लिखे गए हैं How you have to operate it. कि इसका कैसे उपयोग करते चले जाना है, What is the name of each part of that machine? और उस मशीन के हर एक भाग का नाम क्या है, How you have to operate it. और उसे कैसे काम में लेकर आना है, How you have to use it. कैसे उसका उपयोग करते जाना है। If you follow that instruction, अगर आप उस निर्देश का पालन करें then the machine can be used usefully. तो उस मशीन को अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है, The way in which is written. जिस तरीके से ये लिखा है।
If you don't, अगर वैसे न करें, if you don't use that instruction, अगर उन निर्देशों का उपयोग न करें, sometimes make a mistake. तो कई बार आप गलती कर देते The हैं, instrument will be spoiled. तो वो मशीन खराब हो सकती है। Exactly the same way, बिल्कुल उसी तरह से God has given this word to us परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है so that we may know, कि हम उसे जाने, we may understand कि हम इसे समझ ले, how we have to walk, कि हमें कैसे चलना है, what we have to believe, हमें क्या विश्वास करना what है, we have to speak. हमें क्या कहना है। It is an instruction. ये सब निर्देश हैं। When you follow this, जब इसके अनुसार करेंगे it will be तो successful. आप सफल होंगे। That's what the Bible said. बाइबल कहती है One God. एक परमेश्वर है, God परमेश्वर है, is one God. वो एक परमेश्वर है। You should know this. आपको ये जानना You है, should understand. आपको ये समझना है। Anyone will come and say, कोई भी आकर ये कहेगा this is your God. ये तुम्हारा This परमेश्वर is है, like this. ये इस तरह से है, That means, ये इस तरह से that है। means इसका मतलब है something wrong. कुछ न कुछ गलती है। We are not supposed to, हमें ऐसा नहीं करना but है, we should know it. लेकिन हमें उसे जानना That's why है। he said, knowing the only true God. केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर को Knowing जानना, the only true God. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को The जानना, true God. सच्चे परमेश्वर को, Eternal life. यही तो अनंत जीवन है। Eternal life. अनंत जीवन है। When you know it, जब आप इसे that जानते is हैं, taking us into the eternal life. यही तो हमें अनंत जीवन में लेकर जाता है। My beloved, मेरे प्यारे the लोगों, Lord is blessing you. प्रभु हमें आशीष दे रहा है। He is opening our eyes. वो हमारी आंखें खोल रहा He है, is opening our understanding वो हमारी समझ खोल रहा है towards God. परमेश्वर के लिए, Knowing Him उसे जाने and to have our eternal life. और अनंत जीवन पाए। Then Bible says, और फिर बाइबल कहती है, here it says in Jeremiah chapter 32, यिर्मयाह अध्याय 32 में कहती है, verse 27 when you read it. जब वचन 27 आप पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे, Jeremiah 32, verse यिर्मयाह 32 verse 27. वचन 27 में। Shall we hear that? आइए इसे सुनते हैं। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Now, अब देखिए beloved, मेरे प्यारे लोगों, what God says in this word? इस वचन में परमेश्वर क्या कहता है Behold, कि देखो I am the Lord, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, God of all flesh. मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? That means we should know इसका मतलब हमें जानना है this God, कि ये परमेश्वर, the one God, ये एकमात्र the परमेश्वर, true जो God, सच्चा परमेश्वर है, He is the God of all people of the world. कि ये तो पूरे संसार के लोगों का परमेश्वर है, He is the God of the whole creation. ये पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। I am the Lord. मैं प्रभु यहोवा हूँ, I am the Lord, मैं परमेश्वर हूँ कहता God है। of all flesh. मैं सब प्राणियों का परमेश्वर That हूँ। means इसका मतलब He is your God, वो आपका परमेश्वर He is है, my God. मेरा परमेश्वर He है, is the God of India, वो भारत का परमेश्वर है, He is the God of America, वो अमेरिका का परमेश्वर He है, is the God of all the वो nations. पूरे देशों का परमेश्वर है, He is the God of all people, वो तो सभी लोगों का परमेश्वर है, everyone, हर एक का, all people of the world. संसार के सभी लोगों का He is God. वो परमेश्वर है। There was no sun, कोई सूरज नहीं था, there was no moon, कोई चांद नहीं था, there was no stars. और ना ही तारे थे। But लेकिन when God spoke, जब परमेश्वर ने कहा, they all came from nothing. तो ये सब बिल्कुल शून्य में से वहां पर आ गए। Everything came from nothing. सब कुछ बिल्कुल शून्य में से आ गया था। When God spoke the word, जब परमेश्वर ने वचन कहा उसी समय, is there anything too hard for Him? क्या उसके लिए कोई काम असंभव है, मुश्किल है, That कठिन God है? is. कि परमेश्वर है, He is one God. वो एक परमेश्वर He है, is God of all people. वो सभी लोगों का परमेश्वर है, He is your God. वो आपका परमेश्वर He is है, my God. वो मेरा परमेश्वर He is है, the God of all. और वो तो हम सभी मनुष्यों का परमेश्वर That's है। what He is telling. यही तो वो कहता है। We should know. हमें ये जानना We है, should say, हमें ये कहना I है, have a, I know, I have a God. मेरे पास एक परमेश्वर I है, have a God. मेरा एक परमेश्वर You है। should know, I have a God. आपको ये जानना है, मेरा One परमेश्वर है, God. एक परमेश्वर, One God. एक The परमेश्वर, creator of the whole universe. जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। We can say He is my God. और आप कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर है। We should know Him. हमें उसे जानना है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Why we should know all these things? हमें ये सब कुछ क्यों जानना What है? is the reason? इसका कारण क्या What है? is the ultimatum?
इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? That is eternal life. यही तो अनंत जीवन है, Knowing the only true God एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना and knowing Jesus Christ. और यीशु मसीह को जानना, Eternal life. यही अनंत जीवन This है। is eternal life. यही अनंत जीवन Your है। life is so precious. आपका जीवन बहुत ही अनमोल है, So precious. ये बहुत ही अनमोल है, So valuable. ये बहुत ही कीमती है, Valuable than the whole world. पूरे संसार से भी ज्यादा कीमती है। If you want to preserve it, अगर आप इसे if you बचाना want चाहते to, हैं, if you want to know about your life, अपने जीवन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, you must know the Lord. तो प्रभु को You जानना है, must know the true God. तो सच्चे परमेश्वर को जानना है। That's what Bible says. यही तो बाइबल You कहती must है। know the Lord Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? This wonderful God. ये अद्भुत परमेश्वर, Nothing is impossible. उसके लिए कुछ भी असंभव Is there नहीं। anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? The Bible says बाइबल ये कहती है, in Jeremiah 32 verse 17, यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 17 में it says like this. ये इस तरह से कहती है। Hear the word. आइए इस वचन को सुनते हैं। हे प्रभु यहोवा, Oh Lord God, देखो तूने behold, आकाश और पृथ्वी को बनाया है you have made the heavens and the earth अपनी बड़ी सामर्थ से by your great power, और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से। outstretched arm. तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। There is nothing too hard for you. हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये वचन इस तरह से कहता है, प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। Have you heard of it? क्या आपने इसके बारे में सुना है? Oh Lord God, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, oh Lord God, हे हमारे प्रभु you परमेश्वर, have made the heavens, तूने आकाश you को have बनाया, made the whole world तूने इस पूरी पृथ्वी को बनाया by your outstretched arm and your great power. अपने बढ़ाई हुई भुजा से और बड़ी सामर्थ से तूने ये सब कुछ बनाया है। Is there anything too hard for क्या me? तेरे लिए कोई काम कठिन है? Is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? My beloved, मेरे प्यारे when लोगों, we know God, जब हम परमेश्वर को जानेंगे, see what is His power? See the देखिए power. उसकी सामर्थ कितनी है। Oh Lord God, हे प्रभु you परमेश्वर, have made all these things तूने ही ये सब कुछ बनाया है by your mighty power अपनी महान सामर्थ के द्वारा and by your hand, outstretched arm. और अपनी भुजा के द्वारा तूने बनाया Is है। there anything too hard? क्या तेरे लिए कोई काम कठिन है? We should know that. हमें ये जानना We होगा। can say with open the mouth and say, हम अपने मुंह को खोल कर कह सकते हैं, Oh Lord God, हे प्रभु परमेश्वर, you have made the heavens and the earth by your outstretched arm and by your great power. तूने अपनी बड़ी सामर्थ से, अपने बड़ी भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। You have made this by your power, you have created the whole world. तूने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, भुजबल के द्वारा इस पूरे संसार को बनाया By है। your power, अपनी सामर्थ के by द्वारा, your mighty hand, अपने सामर्थी हाथों के द्वारा you have made all these things. तूने ये सब कुछ बनाया है Nothing is impossible for you. और तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। And you know that. जब आप ये जानेंगे We also open the mouth and tell तो him, आप भी मुंह खोल कर कहेंगे you are a powerful God. कि तू तो महान सामर्थी परमेश्वर You है, are a living God. तू जीवित परमेश्वर है, You are the true God. तू सच्चा परमेश्वर है, You are existing. तू अस्तित्व में रहता है, You are. तू है, You are the same. तू वही है, एक जैसा No है, change. तुझ में कोई बदलाव नहीं है। You are तू है one God. एक परमेश्वर है, Only true God. केवल एकमात्र सच्चा You परमेश्वर। must know that. आपको ये जानना होगा। When you know this, जब आप इसे it's जानेंगे, taking us to eternal life. ये हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। Are you getting it, क्या brother? आप इसे समझ रहे हैं Are भाइयों? you getting it, my क्या आप sister? इसे समझ रहे हैं मेरी बहनों? Why we talk only this? हम केवल ये क्यों कहते हैं? Why we are telling it? हम ये क्यों कह रहे हैं? Know your life. आपको अपने जीवन में से जानना Your है। life is very important. जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, You are important. आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा what profits कि इससे क्या लाभ if होगा you gains the whole world अगर पूरे संसार को प्राप्त कर ले and you are losing your life? और अपने प्राण को खो दे। God doesn't want that. प्रभु ये नहीं चाहता That है you should lose your कि life. आप अपने जीवन को खो दें। You must live forever. आपको सदा के लिए जीवित For रहना that you है। should know God. इसके लिए आपको परमेश्वर को जानना Know the होगा, only true God. केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर को Are जानना। we walking like this today? क्या आज आप इस तरह से चल रहे हैं? Where is our mind?
हमारा मन कहाँ पर लगा है? What we are thinking every day? हम हर दिन क्या सोचते जाते As soon हैं? as you get up, जैसे आप उठते हैं, what is that you are thinking? आप क्या सोचते हैं? Oh, what time I'll go? ओ मुझे कब Oh, जाना? office is so late. ऑफिस में If देरी हो जाएगी। you don't do this, अगर मैं ये नहीं this करूंगा is going to happen. तो ऐसा होगा This is going to happen. या वैसा होगा। Too much worry, बहुत चिंता करते हैं, running up and down, भागते रहते हैं, going to and fro, आगे पीछे भागते रहते हैं, only for the earthly thing, केवल worldly पृथ्वी पर thing. की संसार की बातों के लिए And ही। you want to earn so much. और आप बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। I'm not saying don't earn this one. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। No, this is needed for you. ये तो आपके लिए जरूरी It बातें is for हैं। only for the body. ये तो केवल शरीर के लिए ही है To stay here on this earth कि इस पृथ्वी पर आप बने रहें, for few years. कुछ सालों तक रहें। One day एक you दिन will leave the body and go. आप शरीर को छोड़कर चले जाएंगे All that you earned also you leave and go. और आपने जो भी कमाया वो छोड़कर चले जाएंगे। My beloved, what about your life? मेरे प्यारे लोगों, आपके जीवन के बारे में क्या? What will happen to you after that? और उसके बाद में आपके साथ क्या होगा? You must know. आपको ये जानना होगा। Concentrate on that. इस पर आप विचार करते जाएं। Eternal life. अनंत If you जीवन। want to have that life, अगर आप ये जीवन पाना चाहते you हैं must know the God. तो आपको परमेश्वर को You जानना must होगा। know God, आपको परमेश्वर को the जानना only है, true God, ये सच्चे परमेश्वर को जानना and the है Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को जानना My है। beloved, मेरे प्यारे लोगों, important is सबसे महत्वपूर्ण है knowing God, कि परमेश्वर को जान ले, knowing the true God, सच्चे परमेश्वर को जान ले, knowing the only true God. एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है उसे जान The ले। Bible very clearly says, बाइबल स्पष्ट बताती है knowing the only true God. कि उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जान ले। इस तरह से बाइबल That is कहती है। eternal life. यही तो अनंत जीवन है। That is eternal life. यही तो अनंत जीवन है। Tell the Lord today. आज प्रभु यीशु मसीह से कहिए, Tell him, oh Lord, कहें प्रभु reveal yourself to me. अपने आप को मुझ पर प्रकट कर I प्रभु। want to know you. मैं तुझे जानना चाहता By हूँ। knowing you, तुझे जानने के I द्वारा will live forever. मैं सदा के लिए जीवित रहूंगा। I will get a life. मुझे I will जीवन have a मिलेगा। life abundance. मेरे पास बहुतायत का जीवन होगा। Pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Tell him, Heavenly Father, उससे कहें, स्वर्गीय पिता, oh God Almighty, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, oh God, हे I परमेश्वर, believe मैं विश्वास करता you हूँ are one. तू एक ही है, You are. तू है, You are God of all flesh. तू सभी मनुष्य का परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। You are my God. तू मेरा परमेश्वर है। You are created this whole तूने world. ही इस पूरे संसार को बनाया है। Nothing is impossible for you. तेरे लिए कुछ भी I असंभव wanted नहीं to है। know you more. मैं तुझे और ज्यादा जानना चाहता I हूँ। wanted to know more. मैं और ज्यादा जानना The चाहता हूँ। more I know you, जितना ज्यादा मैं तुझे जानूंगा, I am getting the life, eternal life. मैं अनंत जीवन पाऊंगा। I am earning my life. मैं अपने जीवन को I am पाऊंगा। receiving my eternal life. मैं अपने अनंत जीवन को स्वीकार करूंगा। Thank you, my Father. धन्यवाद मेरे पिता, Thank you, my God, मेरे परमेश्वर, for धन्यवाद revealing this truth to me. इस सच्चाई को मुझ पर प्रकट करने के I लिए। pray मैं प्रार्थना in करता the हूँ name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, continue to listen. निरंतर सुनते रहिए। In this, continue to listen this word. इस वचन को निरंतर सुनते चले जाइए। Don't miss it. आप इसे न चूकें। You will know God. आप परमेश्वर को जानेंगे। You will have eternal life. आप अनंत जीवन You पाएंगे will rejoice forever and ever. और आप सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।